हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम एक बार कल का व्यू डिस्कस कर लेते हैं। कल का हमारा क्या व्यू था। तो कल मैंने यही शेयर किया था कि ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। सो ये एक ट्रैप जोन हो सकता है और हम बैंक निफ्टी को 37,800 के आसपास ही जाते हुए देख सकते हैं। और अगर हमको 38,000 के ऊपर गैप अप मिलेगा तो हम वहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। सो अगर आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी ने सीधे गैप अप दिया यहीं पर ही, इसी के आसपास, और यहीं काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए पूरे दिन एक रेंज में चलता रहा और आखिरी में यहाँ पर ब्रेकडाउन देके जो नीचे का जो गैप आज गैप अप हुआ था उसको फिल करके उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग हमको दी है। तो अभी हमारा क्या कल का व्यू होना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा 15 डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। सो डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो कल मैंने यही डिस्कस किया था कि ये वाला जो जोन है बैंक निफ्टी का 36,750 से लेकर 36,400, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है और कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है और यहीं से बार बार रिजेक्ट होकर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अगर आज भी देखेंगे तो आज भी इसी ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने टच किया और इसी ट्रेंड लाइन को टच करके वहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जो कि उसी के नीचे इसने आज फिर से हमको क्लोजिंग मिली है। सो अभी हम लोग कल का व्यू देख लेते हैं। 15 मिनट्स में हमारा क्या व्यू होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था करीब 37,470 के आसपास, 500 के आसपास सॉरी, उसको जहाँ बैंक निफ्टी ने लास्ट मिनट 15 मिनट्स के एक बड़ी कैंडल से इसको ब्रेकडाउन दिया और नीचे की तरफ इसने कल आज क्लोजिंग दी है। एक और अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो कि 15 मिनट्स पे आ रही है। और नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स भी हैं 37,200 के आसपास और ये 37,900 के आसपास। तो अभी हमारा कल का क्या व्यू होना चाहिए। देखिए अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर इस जोन में खुलता है 37,500 या जो आज की क्लोजिंग है 37,400 के बीच में, या मान लीजिए क्लोजिंग होती है, जो क्लोजिंग है आज की 37,392 उसी के आसपास खुलता है, और खुलने के बाद ये जो डोजी टाइप की कैंडल है इसका लो तोड़ता है 37,318, इसका लो जैसे ही तोड़ता है 3110 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा 37,200 का, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 37,100 के आसपास होगा। ये फ्लैट खुलने की सिचुएशन में हमको इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लीजिए गैप अप होता है, गैप अप में देखिए काफ़ी रेजिस्टेंस बने हुए हैं। यहाँ पर एक 37,800 के आसपास रेजिस्टेंस है और एक ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है जो भी एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी। तो अगर मान लीजिए कल कुछ गैप अप होता है, जैसे अभी हम SGX निफ्टी देख रहे हैं 83 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो कल अगर यही सेम थिंग मॉर्निंग में होती है और 83, तो करीब मार्केट भी बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट के आसपास ऊपर खुलता है। तो अगर यहाँ पे खुलता है 37,600 के आसपास, तो वहाँ पर हम अगर हमको रेड रंग की कोई कैंडल मिलती है तो वहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारी बाइंग की पोजीशन यहीं पर ही होगी। अगर हम इसके ऊपर हमको कोई 15 मिनट्स की कैंडल ग्रीन रंग की मिलती है तभी हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा वो आज का जो डे हाई है वो हमारा टारगेट होगा, दैट इज़ 37,800 के आसपास। अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप मिल जाता है 37,800 के आसपास, तो सेम थिंग हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई रेड रंग की कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, और सेलिंग के हिसाब से हमारा जो टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उसी के आसपास हमारा टारगेट हम लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग साइड की पोजीशन हम तभी लेंगे ज़्यादा एग्रेसिवली जब इसके ऊपर हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हम ज़रूर ऊपर की तरफ ये जो टारगेट्स हैं 38,050 के आसपास, ये हमारे टारगेट्स होंगे। अब मान लीजिए कल कुछ गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद मान लीजिए यहाँ पर कुछ गैप अप होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ये जो टारगेट हमारा 37,750 के आसपास, यहाँ पे अगर कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद ये 37,750 के आसपास टाइम स्टे करने लगता है और 12-1 बजे तक यहीं पर ही टाइम स्टे करता है, तो यहाँ पर हमें एक को बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है, क्योंकि कल एक मंथली एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है बैंक निफ्टी तो हम इसको ऊपर एक अच्छा मूव 38,000 और उसके ऊपर भी जाते हुए देख सकते हैं। बट यहाँ पर 12-1 बजे के बाद बैंक निफ्टी को टाइम स्पेंड करना चाहिए।
तभी हम ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। नीचे की तरफ देखिए, अभी ये जो सपोर्ट्स हैं 37,100 के आसपास, तो कल कोई रीज़न की वजह से यहाँ पर गैप डाउन मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। अगर हमको यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बॉटम पैटर्न मिल जाता है या कोई रिवर्सल कैंडल मिल जाती है तो मैं यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। और हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो आज की क्लोजिंग के आसपास होगा, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 37,500 के आसपास होगा। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि नीचे खुलता है और यहाँ पे काफ़ी देर बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करता है, लेकिन देखिए कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो अगर जो भी कल मूव आएगा अगर आना होगा तो वो 12-1 बजे के आसपास अगर आता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो अगर कल गैप डाउन होता है या यहाँ फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है और 12-1 बजे के आसपास यहीं काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, तो हम यहाँ से एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो करीब 36,800 के आसपास भी हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी के लिए। अभी हम लोग निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो निफ्टी का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही थी और उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक जो जोन था ये 17,200 से लेके 17,250 का, ये भी एक ट्रैप जोन था। तो इसी के आसपास निफ्टी ने ओपनिंग दी गैप अप होके, और वहाँ पे ही सस्टेन नहीं हुआ और वहीं से फिर से एक सेलिंग आके काफ़ी टाइम निफ्टी भी एक रेंज में रहा, और आखिरी के 15 मिनट्स में ही इसने आज हमको एक ब्रेकडाउन दिया और नीचे की तरफ क्लोजिंग जाते हुए हमने देखी है। सो अभी हमारा कल का क्या व्यू होना चाहिए, तो निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में भी एक बार अगर डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में भी सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी की तरह हो ही है। 16,800 हमारा ये सपोर्ट है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है और ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए हम देख रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा पहले देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन रंग की कैंडल बनी थी और उसके बाद यहाँ से एक रेड रंग की कैंडल बनी और उसके बाद फिर हमको सेलिंग आते हुए दिखी थी। अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही सिनेरियो है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिली है और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल मिली है। तो पॉसिबल हो सकता है यही सिनेरियो हमको रिपीट हो जाए, मतलब ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, बट क्योंकि मार्केट में चीज़ें रिपीट होती हैं अगेन अगेन, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमको एक रेड रंग की कैंडल भी मिलने को देख सकते हैं। अभी हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं। सो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है 17,200 से लेके 17,250 वाला जोन एक ये रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है जो कि 15 मिनट्स की, और बार बार निफ्टी ने इसी को टेस्ट करके बार बार यहीं से रिजेक्शन आया और नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि एक ब्रेकडाउन दिया था 17,100 के आसपास। तो अभी हमारा, और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल कर आता है वो 16,920 और ये हमारा 16,960 से 970 के बीच में हमारा ये सपोर्ट निकल कर आता है। तो अभी हमारा कल का क्या व्यू होना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ये जो हैमर टाइप का कैंडल बनी हुई 17,027 का लो है, अगर ये 17,020 को ब्रेक करता है तो आप इसमें टारगेट 16,980 और उसके बाद फिर हमारा ये वाला जो लो है 16,920 930 के आसपास टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब मान लीजिए किसी वजह से गैप अप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, इसके आसपास ही सीधे खुलता है, तो हम एक रेड रंग की कैंडल अगर हमको मिलती है तो वहाँ पे हम सेलिंग के सिनेरियो देखेंगे। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास भी मिलती है तो भी हम थोड़ा सा एक रिस्क अगर लेना चाहें तो वहाँ पर भी एक 5 मिनट्स की कैंडल के लो के नीचे हम सेल करने की पोजीशन बना सकते हैं। हमारी थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग तभी होगी जब इसके ऊपर हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल देखने को मिलेगी। सिर्फ 17,250 के आसपास अगर ऊपर कोई सस्टेन करता है तभी हम थोड़ी सी बाइंग की पोजीशन एग्रेसिव बनाने के लिए देख सकते हैं। हमारा उसके बाद 17,320 से लेकर 17,350 का टारगेट होगा। अभी देखिए कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन पे हमको कोई 15 मिनट्स की कैंडल मिलती है तो हम वहाँ से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 17,240 के आसपास के टारगेट्स के लिए। और उसके बाद अगर ये 12-1 बजे तक अगर निफ्टी यहीं पर ही टाइम स्पेंड करता है, 5, 10, 15, 20 आधा घंटा यहीं पे टाइम स्पेंड करता है, तो हम फिर एक ऊपर की तरफ पोजीशन बना सकते हैं
लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो पॉसिबल हो सकता है आज, क्योंकि काफ़ी टाइम मार्केट एक रेंज बाउंड रहा है, तो अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो हम एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आते हुए भी देख सकते हैं। बट ये सिचुएशन हमको अगर 12-1 बजे के आसपास ही मिलेगी तो ही सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा हमारे लॉन्ग साइड पे जाने के लिए। अब मान लीजिए कल फ्लैट खुलने के बाद इसको तोड़ के यहाँ पर आ जाता है और यहीं पे 12-1 बजे के बाद टाइम स्पेंड करता है, या ये वाला जोन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है 16,900 का, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो फिर मैं यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन भी बना सकता हूँ 16,840 16,800 के टारगेट के लिए। अब मान लीजिए एक सिनेरियो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन में अगर मुझे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं वापस एक लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा, और ये जो आज की क्लोजिंग प्राइस है 17,060, उसके आसपास ही मेरा टारगेट होगा। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा मेरा एफर्ट के हिसाब से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए और अपने नेटवर्क में इसको शेयर भी करिए। बाकी किसी को भी मेरे प्रीमियम चैनल में ऐड होना हो, जिसमें मैं इंडेक्स की और इक्विटी की इंट्राडे और पोजिशनल कॉल डालता हूँ, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर मैंने नीचे अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे रेफरल में भी अकाउंट खोल सकते हो, स्टॉक्स कार्ट में खोल सकते हो। एसएमसी कंपनी का डिस्काउंट ब्रोकर है स्टॉक्स कार्ट, उसमें 15 रुपीज़ फ्लैट ब्रोकरेज पड़ती है। तो अगर जो लोग मेरे रेफरल से खुलवाते हैं तो उनको मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में 50% का वेव ऑफ भी करता हूँ। बाकी मैं प्राइस एक्शन की ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ इस संडे से, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस लर्न करने के लिए, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच।